हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। सो आज मैं लेके आई हूँ आपको टेंथ क्लास का साइंस। हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया, ये इसका पार्ट 2 है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एक टॉपिक चल रहा था, आहार जाल। आहार जाल क्या है? तो आहार श्रृंखलाएँ आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। आई होप आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सांप है, यहाँ पे चील है, यहाँ पे चूहा है, यहाँ पे लोमड़ी है, यहाँ पे खरगोश है, यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे तिलचट्टा है। तो आइए हम पौधे से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पौधे को कौन कौन सी चीज़ें खा रही हैं। तो पौधे को एक तो तिलचट्टा खा रहा है, चूहा खा रहा है और खरगोश खा रहा है। खरगोश को कौन खा रहा है? खरगोश को लोमड़ी खा रही है। और खरगोश को कौन खा रहा है? और चील खा रही है। और चील और किसको खा रही है? सांप को खा रही है। सांप जो है मेढक को खा रहा है, मेढक तिलचट्टों को खा रहा है, सांप चूहे को भी खा रहा है। तो ये जब ये सारी जो एनर्जी है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो इसे आहार जाल कहते हैं। मतलब ये जो आहार श्रृंखलाएँ हैं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, कि जो पौधा होता है उसे खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को शेर खाता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती है, तो इसे आहार जाल कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत। आइए अब हम ओजोन परत के बारे में समझते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमज़ोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण। तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जैसे O2 परावैंगनी किरण द्वारा O+O अणु बनाते हैं, फिर O2+O O3 बना देते हैं। जो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ओजोन परत का ह्रास। तो 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। पॉइंट है इसमें, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना गया, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी एक CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ये कौन सा कॉल था? क्योटो प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट है कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं: जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब चेंज नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं, जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन की विधियाँ: जैव मात्रा संयंत्र।
जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है। मिट्टी द्वारा 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। नेक्स्ट है पुनः चक्र। अजैव निम्नीकरण पदार्थों द्वारा पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अखबार से लिफाफा बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है एंड आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। और 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके अदर चैप्टर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।